गजा में आर्जी जंग बंदी का आगाज आज से होगा, कतर का ऐलान। तर्जुमान कतरी वजारत मजीद अल अंसारी का कहना है, गजा में आर्जी जंग बंदी का आगाज और हमास ने यरगमाल अफराद की फहरिस्तें कतर को फराहम कर दी। शाम 4 बजे से यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। पहले रोज़ हमास 13 इसराइलियों पर और यरगमालियों को रिहा करेगी। 4 दिन में मजमूई तौर पर 50 इसराइलियों को छोड़ा जाएगा। जंग बंदी के फौरी बाद ही गजा में इंसानी इमदाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फ़लस्तीनी और कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आया था। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने उभरते ख़तरात से निपटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत के आला मयार पर इजहार इत्मीनान किया। चेयरमैन पीटीआई को ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए 2028 तक हुकूमत बना लेते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया था। बिलावल भुट्टो अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। नई नस्ल की अपनी सोच है, मैं किसी को क्यों रोकूं। निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफ़ी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफ़ी चीज़ें कहीं जो नहीं मानी, नुकसान मुल्क को हुआ। पीटीआई हुकूमत में पीपल्स पार्टी को 6 वजारतों की पेशकश की गई। पीपल्स पार्टी समेत कोई पार्टी 172 की अक्सरियत नहीं ले सकती। हमारे बाद जो दौर आया उसने तबाही फेर दी, हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया। नवाज शरीफ ने कहा, दिन रात मेहनत करके बिजली के मंसूबे लगाए और मुकम्मल किए। 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। हमने अपने दौर में लॉर्ड शेडिंग का खात्मा किया। चेयरमैन पीटीआई को लाना पाकिस्तान के साथ ज्यादती थी, इसका बोझ कौम को उठाना पड़ा। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। हद निगाह में कमी की वजह से मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। नोटिफिकेशन जारी। मोहसिन नकवी ने 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स सब्सिडी पर स्कूल्स को देंगे। सरकारी मुलाजमीन को भी सब्सिडी पर मोटरसाइकिलें देने पर गौर। इतवार को मॉल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए मुख्तस होगी। स्मोग में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने के लिए तैयारियां जारी। अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने नैब को चेयरमैन पीटीआई से मजीद 4 रोज तक जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। नैब ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। केस 27 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन और सदर ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में आइनी खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का हल मौजूद है। आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक केस में जस्टिस अतहर मनुल्लाह का इजाफी नोट। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को वक्ती रिलीफ मिल गया। बल्ले का निशान बरकरार। 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। पीटीआई आइन के तहत 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए। पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर पीटीआई इंतखाबी निशान के लिए नाअहल हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन की जमा करवाई गई रकम हुकूमत सिंध को देने का हुक्म। बैरून मुल्क से आए 65 अरब में से 35 अरब वफाक को मिलेंगे। 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे। अदालत उज़्मा ने मलिक रियाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त निपटा दी। हुक्मनामे में कहा, हुकूमती सतह पर अलॉटीज़ का रिकॉर्ड ना रखा जाने पर लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। हुकूमती सतह पर रिकॉर्ड महफूज रखने से गैर ज़रूरी अदालती कार्रवाई का खात्मा होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से APNS वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की अखबारी सनत को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, मीडिया रियासत का चौथा सतून है। स्मगलिंग की रोकथाम, बिजली चोरी के तदारुक से आम आदमी को फ़ायदा पहुँच रहा है। कराची में ताजिर के घर डकैती केस में होशरुबा इंकशाफात। DSP उमैर तारिक बिजारी का खुफिया टॉर्चर सेल सामने आ गया। उमैर तारिक ने ताजिर मंसूर शेख के घर पर भी और औरंगी की तर्ज पर वारदात की। DSP उमैर 25 अक्टूबर को मेरे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ। उसके साथ 15 से 20 अफराद थे। उमैर ने 2 करोड़ रुपए का तकाजा किया। शहरी का बयान। इमामुल हक की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। रस्म मेहंदी में खूब धूम धड़का। कवाली नाइट का भी एहतमाम है। इंज़मामुल हक, साबिक कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, उस्मान कादिर, कामरान अकमल की शिरकत। इमामुल हक 25 नवंबर को दुल्हनिया लेने जाएंगे। दावत वलीमा की तकरीब 26 नवंबर को होगी।